हेलो माय डियर स्टूडेंट यूपी एपीओ का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही कम समय पर रह गया है और आप लोगों ने लगभग सब चीज़ों का रिवीजन भी कर लिया होगा। आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस पर एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी करा दिया गया है। अब आप लोग को बस एक काम और करना है, तो इससे ये होगा कि आप लोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने में बहुत आसानी होगी। देखिए, जो पीटी का एग्ज़ाम होता है यूपी का एपीओ का, इसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है केस लास्ट से आते हैं। आप लोग का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग केसेस पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, ये सब जो पेपर रखे गए हैं, इससे आपको इम्पॉर्टेंट केसेस पर और एक बार फोकस कर लीजिए, तो आप लोग का पीटी निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज का जो वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस पर, आज आप लोग को 25 इम्पॉर्टेंट केसेस को बताया जाएगा, आपको उसका साइटेशन नोट कराया जाएगा, उसको आप लोग एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो इससे आप लोग को फ़ायदा क्या होगा कि जो आप लोग का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें आपको करंट अफेयर जो केसेस है उससे आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो कौन कौन सा केस है जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पिछले जो वीडियोस आपको दिए गए हैं, बीएनएस पर दिए गए हैं, बीएसए पर दिए गए, बीएनडबलएस पर दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर दिए गए हैं, पुलिस एक्ट पर दिए गए, पुलिस रेगुलेशन पर दिए गए, रिवीजन बैच पर दिया गया है। जो लोग उन वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और ये सारे वीडियोस को वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी में वो बहुत हेल्प करेगा। आज जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर आप लोग को डेली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिलते रहते हैं। अभी आप लोग के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव आगे होने जा रहा है, वो बिहार एपीओ पर और बिहार जुडिशरी पर। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो घर बैठे आपको सारी फैसिलिटीज़ आराम से फ्री ऑफ कास्ट मिलती चलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। देखिए, आप लोग के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस है उसका नाम नोट कर लीजिए और एक एक करके आप उसमें सावधानी बरतिएगा, तो आपको वो केसेस आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे। नंबर 1, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला केस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये जो केस है इसमें ये कहा गया था कि जो चुनाव आयोग है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट अब जो है कमेटी के द्वारा किया जाएगा, न कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जैसे पहले किया जाता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते थे। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, 2023 का है। इसको आप लोग जरूर देखिए रहेंगे, इसमें नोटबंदी के बारे में कहा गया था। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 103 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो क्या कर दिया था, वैलिड कर दिया गया था। तो देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप लोग 10 मिनट के लिए पेन कॉपी को निकाल लीजिए और ज़रा से नोट करते चलिए कौन कौन से केसेस को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, केवल 25 केसेस हैं। इसमें आपको ईयर याद रखना है, कोर्ट का नाम याद रखना है, जज का नाम याद रखना है और क्या डिसीजन दिया गया था। पहला, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 सुप्रीम कोर्ट, पहला केस। दूसरा है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तीसरा है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पर है बेरूबारी केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1960 सुप्रीम कोर्ट। 4 केसेस हो गए। पांचवें से चलते हैं, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, 1973 सुप्रीम कोर्ट। 6 नंबर, कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है। 7वां नंबर पे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण, 1975 सुप्रीम कोर्ट का केस है। 8th नंबर पर सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस है। 9th नंबर पर है मिनरवा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का केस है, 1980 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। 10th, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, 1996 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। 11th,
नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 1996 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। 12 नंबर पर है हुसैन आरा खारतून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979 सुप्रीम कोर्ट। अब बीएनएस पे चलते हैं। 13 नंबर बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्पेरर 1925 पीसी प्रिवी काउंसिल। महबूब शाह वर्सेज किंग एम्पेरर 1945 पीसी प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट 15 नंबर पर पांडुरंगा वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 सुप्रीम कोर्ट। 16वां केस 60 नंबर पर केसी मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन 1953 सुप्रीम कोर्ट। 17 नंबर रेक्स वर्सेस गोविंदा 1876 बॉम्बे हाई कोर्ट। 18वें नंबर पर 18 नंबर पर के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सुप्रीम कोर्ट। 19 नंबर पर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। 20 नंबर केस है। 20 नंबर पर है जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। अब डियर स्टूडेंट हम लोग बीएसए पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस 21 नंबर पर है रटन वर्सेज क्वीन 1971 पीसी। 22वें नंबर पर है रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद केस है 23वां नंबर का केस पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1973 सुप्रीम कोर्ट। 24 नंबर पर है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर 1979 प्रिवी काउंसिल। और 25वें नंबर पर है डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए 25 केसेस आप लोग के लिए जो सेलेक्ट किए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में अनेक बार पूछे गए हैं, इसलिए ये 25 केसेस को आप क्या करिएगा, केस का नाम याद रखिएगा, किस कोर्ट का डिसीजन है वो याद रखिएगा, इसके बाद उस कोर्ट में जो जज साहब थे उनका नाम याद रखिएगा, और ये जो केसेस हैं किस सेक्शन से जुड़े हैं। जैसे आप पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत याद होना चाहिए डाइन डिक्लेरेशन से है, किस ईयर का है 1939 का है, किस कोर्ट का है प्रिवी काउंसिल का। ऐसे आप लोग तैयार कर लेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यूपी के एपीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में ज़रूर और ज़रूर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। जो कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम एक लोगों के आंसर को देते हैं, आप लोग उसको देखिएगा। अब डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो 33वीं बिहार जुडिशरी का वैकेंसी आउट हुई है, जिसका आप लोग को 30 मई 2026 को एग्ज़ाम है, इसके ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए 10 मार्च 2026 को स्टार्ट किया जा रहा है। 2 क्लासेस मिलेंगे, एक 8:30 बजे सुबह और दूसरा 8 बजे शाम को। दूसरा आप लोग तब तक के लिए गाइड मंगा सकते हैं। एक गाइड निकाली गई है 799 रुपये के, 799 की गाइड है जिसमें आप लोग को सारे सिलेबस को कवर किया गया है। इसका कंप्लीट पीटी का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, लॉ प्लस जनरल स्टडीज़ का है, ओनली 5000 रुपीज़ में। तो ये बिहार के जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है इसमें जो लोग भर रहे हैं, खासकर जो बिहार की महिलाएं हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरें। उनको 35% का रिजर्वेशन भी दिया गया है। दूसरी वैकेंसी आप लोग के लिए आउट हो गई है बिहार का एपीओ, 300 पोस्ट है और 15 जुलाई 2026 को आप लोग का पीटी है। इसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है 10 मार्च 2026 को शाम को 8 बजे। इसके लिए एक गाइड आप लोग के लिए पब्लिश कर दी गई है 549 की, आप उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। और इसके कंप्लीट नोट्स पीटी के लिए 3100 के 3100 रुपये के लॉ प्लस जनरल स्टडीज़ के नोट्स पब्लिश कर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अपना जो यूपी का पीटी है आप लोग कंसंट्रेट होके यूपी का पीटी को दीजिए, और जो लोग यूपी का पीटी दे रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो अपने बिहार एपीओ बिहार जुडिशरी के फॉर्म को पहले भर लेंगे, क्योंकि 22 मार्च को ये दोनों डेट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आप परीक्षा रिफ्रेशर के कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कोई केस आप क्लासेस चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे 9335144265। दूसरा है 900507
8691। इन दोनों में से किसी पर भी आप एडमिशन वाले अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, और जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज देंगे, तो आगे की फॉर्मेलिटीज़ आपको बता दी जाएगी आपको कैसे करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।